ज्यादा दावेदार पवार हैं। शरद पवार। रोड अच्छे हुए, आईटी पार्क हुआ है शरद पवार के नाम पे, उनके नाम पे। लाडली बनने का इतना फर्क नहीं गिरने वाला, कुछ फर्क नहीं गिरेगा इसमें। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई आ रहा जा रहा है, बड़े बड़े बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। महंगाई से सब लोग बहुत परेशान में हैं। ये शरद पवार सबसे तगड़ा हो सकता है ये टाइम में। सरकार भी महाविकास आघाड़ी का आएगा 100%। कौन पवार सबसे ताकतवर है? अजीत दादा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में उपस्थित है महाराष्ट्र के पुणे शहर में वडगांव शेरी विधानसभा, जहां पर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट और एनसीपी अजीत चंद्र पवार गुट के सामने सीधी लड़ाई है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विधानसभा इसे कहा जाता है। चुनावी राजनीति के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर अब पवार और पवार के बीच जो है यह लड़ाई होगी। यहाँ की जनता इस लड़ाई को किस तरह से देखती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले आपके पास आएंगे सर, एक कॉमन मैन इस चुनाव को कैसा देखता है, किस तरह का माहौल पुणे शहर में देखा जा रहा है? पुणे शहर में माहौल तो अच्छा है और सब लोग ज़्यादा ये है कि वोट जाना चाहिए किसको तो उसके लिए ज़्यादा करके ये आएंगे शरद पवार। तो किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या मुद्दे यहाँ के? मुद्दे यही है कि जो पार्टी जो थी पहली पार्टी जो बीजेपी राष्ट्रवादी, ये लोग ने पार्टी ये किया, चेंज किया, अलग अलग ये इसमें गए, तो ये मुद्दे पे ज़्यादा करके वोट जाएगा। तो किस पवार को मजबूत समझते हैं? कौन सबसे ज्यादा दावेदार पवार है? शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस। क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ हुआ है? मतलब रोड अच्छे हुए, आईटी पार्क हुआ है शरद पवार के नाम पे, उनके नाम के। तब के बाद सब ठाकरे थे, तब अच्छा पूरा हुआ, रोड हुआ, ये सब बनने लगा पूरा काम कारोबार। यहाँ पे लाइट अच्छी है, रोड अच्छे है और पानी की सुविधा है, आसपास हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब कुछ अच्छा है। पवार साहब ने इस बार बोल दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनके शब्द को किस मायने से देखते हैं? अभी उनकी उम्र हुई है इसलिए वो बोले रहेंगे, तो उनकी उम्र के इसलिए वो बोले कि बाबा कि मैं ज़्यादा अभी उम्र के हिसाब से नहीं ज़्यादा भागदौड़ नहीं हो सकती, तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि मेरा लास्ट ये चाहिए। कोई और ऐसी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है और मजबूत हो? मजबूत यही है शरद पवार। हाँ। लाडली बहना का कितना इफेक्ट होने वाला? लाडली बनने का इतना फर्क नहीं गिरने वाला, कुछ फर्क नहीं गिरेगा इसको पब्लिक को। बहनों को पैसा मिला है? बहने को पैसा मिला है, ये वोटदान के चुनाव की वजह से दिया है उन्होंने। चुनाव नगेश आया वो इस सब से दिया है, इसके पहले क्यों नहीं दिया? तो देखिए चुनाव नजदीक है इसलिए। हाँ। सर कैसे देखते हैं चुनाव को? सर पुणे में चुनाव है, देश में माहौल चुनावी है, किस तरह से देखते हैं? किन मुद्दों पर लेकर जो नेता आ रहे हैं लड़ रहे हैं चुनाव? हम तो ऐसे देखो ऑटो वाले हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई आ रहा जा रहा है, बड़े बड़े बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। 5-5 साल ऐसे दिन गुजार। तो देखिए यहाँ जो है पवार एंड पवार के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में कौन पवार सबसे भारी है उस पर चर्चा चल रही है। पुणे में चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या मुद्दा सबसे जरूरी है जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए? महंगाई सबसे ज़्यादा, बहुत महंगाई से सब लोग बहुत परेशान में हैं। सिलेंडर का पहला भाव क्या था, अभी क्या है, पेट्रोल का, सीएनजी का, सब तरफ का बहुत बढ़ रहा है। भाजपा की इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है। इस विधानसभा में दो पवार आमने सामने है, कौन पवार सबसे तगड़ा? ये शरद पवार सबसे तगड़ा हो सकता है ये टाइम में। तुतारी बच सकती है, 100% तुतारी बचेगा, बाकी का तो बहुत मुश्किल है। और सरकार भी महाविकास आघाड़ी का आएगा 100%। लाडली बहना काम नहीं कर? लाडली बहना वो अभी उनको समझ रहा है इलेक्शन के वक्त, इसके पहले कहा थे लाड़की बहना, अभी तो उनको पता नहीं था क्या। चुनावी माहौल हर कोई कतरा रहा है, लेकिन बिल्कुल जिस तरह की स्थिति है वो बिल्कुल सवाल खड़ी करती है कि क्योंकि देश का हर नागरिक चाहता है कि विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर कैसे नेता जो है आते हैं और इसी तरह से चुनावी रेवड़ी बांट कर जाते हैं। लेकिन जनता को तो विकास चाहिए और जनता विकास की उम्मीद कर रही है। महाराष्ट्र में चुनाव, पुणे में चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और सबसे जरूरी मुद्दा क्या है जो सरकार और नेता जो है बात नहीं कर रहे हैं? कोई नेता बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी देखो हमारे इधर तो सुनील अन्ना अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं क्या? कौन सी पार्टी से? वो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी मतलब घड़ी घड़ी घड़ी
अजीत पवार गट ओके। वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनने 1500 का निधि लाया, 1500 करोड़, और अच्छे ब्रिज वगैरह काम वगैरह अच्छे चालू है उनके। बस इतना। तो इस विधानसभा में डेवलपमेंट क्या हुआ? बहुत रास्ते के काम हो गए, वापिस अच्छा काम वगैरह चालू है, और आएंगे 5 साल में तो और अच्छा काम करेंगे वो। दो पवार के बीच की लड़ाई है, कौन पवार सबसे ताकतवर है? अजीत दादा। शरद पवार की अभी कैसा है, अभी आपको मालूम है, अजीत दादा काम कर रहे हैं। काम कर रहे। लाड़की बहन योजना लाया उन लोग ने, मतलब हर बहन को कुछ तो भी उन लोग दे रहे। कुछ घर में मतलब कुछ खाने के लोगों के ये नहीं है, पर मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद सियासी पारा में क्या उतार चढ़ाव हो सकता है? वो अभी मैं वो बोल नहीं सकता। भाई युवा के लिए सरकार क्या कर रही है? युवा बेरोजगार है, आज पढ़ाई लिखाई करके क्या कर? युवा तो उनको बेरोजगारी हटाने के लिए वो जॉब भी तो ला रहे अभी, जैसे नए जॉब ट्राई तो कर रहे पूरी सरकार नए जॉब लाने की। तो इसीलिए हम भी हमारे विधानसभा में से अच्छा जो उम्मीदवार है उसको ही चुनाव में जीत कर लाने वाले। पुणे में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए? कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मेडिकल है, ट्रैफिक है, क्राइम है। क्राइम तो कर सकते, क्राइम पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, उस पर थोड़ा नियंत्रण, फिर हो जाएगा सब। पुणे वैसे तो अच्छा है, सब बाहर से ही लोग आते हैं पुणे में। युवाओं में ड्रग्स का सेवन ऐसा कोई शिकायत है पुणे में? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है ऐसा कुछ, पुणे में तो नहीं है ड्रग्स वगैरह का कुछ। और महिला सुरक्षा को लेकर? हाँ, पुणे में तो है, महिला पूरा सुरक्षित है, ऐसा कुछ ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पुणे छोड़ के हो सकता है, पर पुणे में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही थी 2.5 साल से? चल रहा है, अच्छा ही काम चल रहा है। बदलना चाहिए सरकार को कि वही चलेगा, वही सरकार? वही चलेगी सरकार, अच्छा काम किया है सरकार ने तो वही चलेगी सरकार। अच्छा, इस बार कौन सरकार आने वाली? वही जो है अभी फिलहाल। महाविकास आघाड़ी नहीं आएगी? नहीं आएगी, आ भी सकते, अभी उनका क्या फॉर्मूला रहेगा जीतने का, तो वो फॉर्मूला यूज करके आ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। पवार साहब तो कह रहे हैं कि एक बार बस आखिरी बार हमको मौका दे दो। लगता तो नहीं, अभी कुछ बोल नहीं सकते। आप मौका देना चाहोगे पवार साहब को? नहीं, हम तो हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा उम्मीदवार अजीत पवार गट का है, तो हम अजीत पवार को ही, राष्ट्रवादी को ही सपोर्ट, अजीत पवार गट को। तो देखिए, हर कोई अपना अपना एक एजेंडा है और हर कोई चाहता है कि उनकी पार्टी के लोग जीते। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो महाराष्ट्र की ये सबसे बड़ी हॉट सीट कही जाती है और इस पर जो है पवार बनाम लड़ाई है। पवार, शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के बीच यहाँ लड़ाई है। दोनों उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन जनता की ऐसी राय है कि सबसे ताकतवर अगर कोई है तो यहाँ शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी है। अब ऐसे में जनता 20 मई को किस तरह से जो है मतदान करती है उस पर निर्भर होगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24, महाराष्ट्र, पुणे।